दोस्तों, स्टडी विद जयंत में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आपके लिए करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं जो आपकी आने वाली परीक्षाओं में काफ़ी उपयोगी होंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1। हाल ही में भारत रत्न से सम्मानित किस पूर्व राष्ट्रपति का 84 साल की उम्र में निधन हो गया है? उत्तर, प्रणब मुखर्जी। देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का 31 अगस्त 2020 को आर्मी आरआर रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में निधन हो गया। प्रणब मुखर्जी 2012 से 2017 तक देश के 13वें राष्ट्रपति रहे। साल 2019 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। कांग्रेस पार्टी में रहते हुए उन्होंने विदेश से लेकर रक्षा, वित्त और वाणिज्य मंत्री तक की भूमिका निभाई। प्रणब मुखर्जी ने 1969 में कांग्रेस के जरिए सियासत की दुनिया में कदम रखा था। नेक्स्ट, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगे प्रतिबंध को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? उत्तर, 30 सितंबर। नागरिक विमानन महानिदेशालय DGCA ने 31 अगस्त 2020 को कहा है कि सभी निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानें 30 सितंबर तक निलंबित रहेंगी। DGCA ने एक परिचय पत्र में कहा कि सक्षम प्राधिकारियों द्वारा कुछ चुनिंदा मार्गों पर मामलों के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय निर्धारित उड़ानों को अनुमति दी जा सकती है। मालूम हो कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर 23 मार्च से प्रतिबंध लगा है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि कोरोना वायरस महामारी के मद्देनज़र सरकार द्वारा 7 मई को वंदे भारत मिशन शुरू करने के बाद से अब तक लगभग 12 लाख से अधिक भारतीयों को स्वदेश लाया जा चुका है। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ने वकील कार्यकर्ता प्रशांत भूषण द्वारा कोर्ट की अवमानना मामले पर फैसला सुनाते हुए उन पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया है? उत्तर, 1 रुपये का। सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्त 2020 को प्रशांत भूषण को 1 रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया है। जाने माने वकील और एक्टिविस्ट प्रशांत भूषण को अदालत की अवमानना का दोषी पाया गया था। प्रशांत भूषण को जुर्माने की रकम जमा करने के लिए 15 सितंबर तक का समय दिया गया है। उन्हें जुर्माना नहीं भरने पर 3 साल की जेल की सज़ा या 3 साल तक वकील के तौर पर काम नहीं करने की सज़ा दी जा सकती है। नेक्स्ट, हाल ही में किस पूर्व सांसद को जननायक जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? उत्तर, अजय सिंह चौटाला को। पूर्व सांसद अजय सिंह चौटाला को जननायक जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया। चौटाला को अध्यक्ष बनाने का फैसला पंचकुला में हुई पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लिया गया। अजय चौटाला पूर्व उप प्रधानमंत्री दिवंगत देवीलाल के पोते हैं और जजपा के सह संस्थापक हैं। पार्टी की स्थापना दिसंबर 2018 में की गई थी। इस बैठक में अजय चौटाला के बेटे और हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और जजपा की हरियाणा इकाई के प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह भी मौजूद थे। नेक्स्ट, लेबनान में प्रमुख राजनीतिक दलों के समर्थन के बाद किसे प्रधानमंत्री के पद हेतु नामित किया गया है? उत्तर, मुस्तफ़ा अदीब को। लेबनान में सोमवार को प्रमुख राजनीतिक दलों के समर्थन के बाद देश के जर्मनी में राजदूत मुस्तफ़ा अदीब को नया प्रधानमंत्री नामित किया गया। वे लेबनान में एक नई सरकार बनाने के लिए पहल करेंगे। लेबनान में राष्ट्रपति ने मुस्तफ़ा अदीब से 128 सदस्य संसद में 90 वोट हासिल करने के बाद नई सरकार बनाने के लिए कहा है। लेबनान की राजनीतिक और संप्रदाय व्यवस्था के तहत केवल एक सुन्नी मुसलमान ही
प्रधानमंत्री का पद संभाल सकता है। नेक्स्ट, ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड 2020 में निम्न में से किसे विजेता घोषित किया गया है? उत्तर, भारत एवं रूस को। भारत ने 30 अगस्त 2020 को पहली बार शतरंज ओलंपियाड जीतकर इतिहास रच दिया। भारत को ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड के फाइनल मुकाबले में रूस के साथ संयुक्त विजेता घोषित किया गया। भारत ने पहली बार इस ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीता, जबकि रूस ने इसे 24 बार 18 बार सोवियत संघ जीता है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ फीडे ने कोरोना महामारी को देखते हुए पहली बार ऑनलाइन चेस ओलंपियाड कराया था। नेक्स्ट, ब्रिटिश ड्राइवर लुइस हैमिल्टन ने निम्न में से किस रेस को जीतकर इस साल की 5वीं ट्रॉफी अपने नाम की है? उत्तर, बेल्जियम ग्रांड प्रिक्स। लुइस हैमिल्टन ने शुरू से आखिर तक बढ़त बनाए रखकर 30 अगस्त 2020 को यह बेल्जियम ग्रांड प्रिक्स जीती, जो उनके करियर का 89वां खिताब है। हैमिल्टन की 7 रेस में यह 5वीं जीत है और चैंपियनशिप में उन्होंने बोटास पर 47 अंक की बढ़त बना ली है। लुइस हैमिल्टन का जन्म 7 जनवरी 1985 को हुआ था। लुइस हैमिल्टन ब्रिटेन के फार्मूला 1 ड्राइवर हैं। अमेरिकी धावक कार्ल लुइस के नाम पर हैमिल्टन का नामकरण किया गया था। वे वर्ष 2007 में फार्मूला 1 के अपने पहले सीजन में खेलते हुए कई रिकॉर्ड बनाए। नेक्स्ट, निम्न में से किस राज्य में 1500 करोड़ रुपए की लागत से विश्व के सबसे बड़े टाई म्यूजियम बनाने की घोषणा की? उत्तर, गुजरात। गुजरात में विश्व का सबसे बड़ा टाई म्यूजियम बनने वाला है। इसके लिए 30 एकड़ जमीन आवंटित की गई है। इसे गुजरात की चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी के बाल भवन प्रोजेक्ट के तहत बनाया जा रहा है। यह प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक के 11 लाख से ज़्यादा खिलौने प्रदर्शित किए जाएंगे। इसका उद्देश्य बच्चों को खिलौनों के जरिए वैज्ञानिक, कलाकार व महापुरुष का परिचय कराना और भारतीय संस्कृति का दर्शन करवाना है। नेक्स्ट, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने के प्रस्ताव को निवेशकों से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है? उत्तर, 15%। हाल ही में सरकार ने राज्य के स्वामित्व वाली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल में 15% हिस्सेदारी बेचने का प्रस्ताव किया था। इस संबंध में जारी किए गए प्रस्ताव के अनुसार सरकार हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के 33.4 बिलियन शेयर या अपनी हिस्सेदारी का 10% हिस्सा बेचेगी। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 2.1 लाख करोड़ रुपए का महत्वाकांक्षी विनिवेश लक्ष्य निर्धारित किया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस सरकार ने विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत कृषि अध्यादेशों और प्रस्तावित विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को खारिज कर दिया? उत्तर, पंजाब। गौरतलब है कि कोविड-19 महामारी से निपटने हेतु केंद्र सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कृषि क्षेत्र में 11 महत्वपूर्ण सुधारों की घोषणा की गई थी। केंद्र सरकार द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने और कृषि आय को दोगुना करने के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु इन सुधारों के तहत कृषि क्षेत्र के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के फंड की घोषणा के साथ कुछ कानूनी सुधारों की भी घोषणा की गई थी।